तो भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन एक बार फिर से। और एक बहुत आवश्यक सूचना आप सभी के लिए कि जैसे आपको पता था कि OMR की रिस्पॉन्स शीट इन्होंने अपलोड की थी और उसे बाद पे तमाम जो विवाद हुए थे उसके बाद रिस्पॉन्स शीट को उन्होंने हटा दिया था। अब 18/7/2024 को आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18 सितंबर 2024 से दिनांक 24 सितंबर 2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना OMR शीट एवं रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड OMR शीट एवं रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27 सितंबर 2024 तक एग्ज़ाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। 24 सितंबर तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर से OMR शीट जो है वो हटा दी जाएगी। यहाँ देखिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, उन सब की जो OMR शीट एक बार इन्होंने दी थी, उसके बाद से उसका जो रिस्पॉन्स शीट था, किसी में जो गोला बनाया गया था वो गोला, जिसने नहीं बनाया था उसमें ABCD में से कुछ चीज़ मार्क की गई थी, जिसका बना है उसमें नहीं मार्क की गई है, किसी में स्टार मार्क किया गया था, किसी में कुछ, और इस तरह से बहुत सारी मिस प्रिंटिंग उसमें नज़र आई थी और उन्होंने रिस्पॉन्स शीट को हटा दिया था। अब इन सारे विवादों के बाद से वापस से रिस्पॉन्स शीट इन्होंने जारी की। आप एक चीज़ देखिएगा कि ये सिर्फ त्रुटि वाली बातें हम लोग को समझ में सुनने में आ रही हैं। एक बार जब रिस्पॉन्स शीट इन्होंने अपलोड की, उसके बाद से इसमें दिक्कत आई, उसके बाद से आपने इतना सारा टाइम लिया, उसके बाद से आपने रिस्पॉन्स शीट अपलोड किए, अब भी आपको त्रुटि का चांस नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने आपको 27 सितंबर तक का टाइम दिया है आपकी जो है आपत्ति के लिए, ठीक है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो 27 सितंबर तक। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट तो आपका सितंबर में किसी भी हाल में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर OMR का ही जो है वो सर्कुलेशन इस टाइप से चल रहा है कि 27 सितंबर तक ये उसमें त्रुटि आप लोग आपत्ति वो मांग रहे हैं, उसके बाद फिर वो आपत्ति पे सुनवाई की जाएगी, फिर दोबारा से OMR शीट अपलोड की जाए, शायद से संभवतः ऐसा हो। तो ये जो गेम है ये कुछ अंदर से बहुत बड़ा खेला नज़र आ रहा है, क्योंकि हर बार चीज़ों को अपलोड करना, फिर उस पर आपत्ति लेना, फिर अपलोड करना, फिर आपत्ति लेना, ये क्या एक अजीब सा ही हो रहा है कुछ, ठीक है। आपके एक्सपर्ट्स इतने एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ इतनी त्रुटि। आखिर बच्चे कब तक आपकी जो आंसर शीट है उस पर आपत्ति करेंगे, फिर आंसर शीट आएगी, फिर आपत्ति करेंगे, फिर बवाल होगा, फिर होगा। तो ये जो है ये रिज़ल्ट में देरी ये सामान्य प्रशासन विभाग की वजह से हो रही है कि इनके एक्सपर्ट्स की वजह से हो रही है कि इनकी खुद की कमी की वजह से हो रही है कि सरकार की कमी की वजह से हो रही है, ये बच्चों की समझ से तो बाहर नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि सितंबर के एंड तक ये जो दावे किए जा रहे हैं रिज़ल्ट के, वो दावे फेक नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब 27 सितंबर तक OMR का ही खेला हो रहा है तो रिज़ल्ट की आने की तो उम्मीद ना के बराबर है। बाकी ये BPSC है, बिहार सरकार है, ये कब क्या करे क्या नहीं करे कुछ नहीं पता, क्योंकि इनके खेल निराले हैं। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक हम लोग ये देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। 1 में B.Ed बाहर हो गई, चलिए ठीक है। डोमिसाइल के बाद डोमिसाइल हटा दिया गया, TRE 2 में लैंग्वेज पेपर हटा दिए गए, TRE 3 में ये आना जाना ये लगा ही रह रहा है कि एक बार आती है सीटें, फिर वापस हटती है, फिर वापस से OMR अपलोड होती है, फिर प्रोविजनल आंसर्स आते हैं, फिर आपत्ति आती है, फिर फाइनल आंसर आते हैं, फिर आपत्ति होने लगती है। तो कहा कुछ नहीं जा सकता। बट एक चीज़ जो हम लोगों के हाथ में है वो है स्टडी। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा इट डज़न्ट मैटर, ठीक है। आपका हार्ड वर्क जो है वो आपका जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड करेगा आपके हार्ड वर्क पे। तो ये लोग जो भी करें, बट आपको कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो लोग अरे अभी तो इसी का रिज़ल्ट नहीं आया, पता नहीं कब तक क्या होगा क्या नहीं, कब नोटिफिकेशन आएगा कि या 2025 का ये चुनावी दाव फिर से चालू हो गया है,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। और वही चीज़ है कि जब हम रेगुलर उसके टच में नहीं रहते हैं तो बाद में जाके हम चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर आते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ये भी था ऐसे। और वैसे भी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 5 जो उसका आंसर होता है पैटर्न, उसमें हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो या तो फिर डी और ई में जाके हम लोग फंस जाते हैं। और वो होता है सिर्फ कन्फ्यूज़न की वजह से, रेगुलर रिवीजन ना होने की वजह से। तो आप लोग रेगुलर रिवीजन करते रहिए। एनसीईआरटी एससीईआरटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करिए। इधर उधर बहुत ज़्यादा पढ़ने से टेंशन होती है, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, अच्छा ये भी, और फिर ज़्यादा पढ़ लेने से भी टेंशन होती है। तो आप लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी, अभी आपके पास टाइम है, आप लोग उसको पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस निकालिए कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें से आ सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर किसी नई अपडेट के लिए वेट भी करिए क्योंकि बीपीएससी कब कौन सा अपडेट निकालेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार सरकार की क्या मंशा है वो भी अभी संशय की स्थिति में बनी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप की जो बीपीएससी टीआरई है, सीटेट है और बाकी जो एग्ज़ाम से उससे रिलेटेड हम लोग बातें भी करेंगे और एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।